जब हम नर्सरी से चुन चुन के पौधे लाते हैं अपनी बगिया के लिए, तो पौधे लाने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि इस पौधे को कैसे रिपोर्ट किया जाए जिससे कि हमारा पौधा मरने से बच जाए। जी हाँ, हम में से हर एक की यही कोशिश। तो आपकी इन्हीं छोटी मोटी समस्याओं के लिए पौधे खरीदने से लेकर पौधों के फलने फूलने तक की जो प्रक्रिया होती है, इस बीच में आपको क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, तो वो सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसका नाम था गार्डनिंग की पाठशाला। सारी उन समस्याओं के हल बताने की कोशिश करी थी जो आपको अमूमन होती हैं। तो आप में से जिन लोगों को ज़रूरत है गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, एक बार उसके वीडियोस देखें तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। पर इस तरह की समस्याएं बार बार आती रहती हैं। कुछ पौधे मैं लाई थी तो मैंने सोचा एक पौधा रिपोर्ट करती हूँ आपके सामने ही। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज अपनी इसी सिंपल सी साधारण सी रिपोर्टिंग के साथ। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है, ये पौधा है मेरा मुसंडा। पौधा किस में लगा है? लाल मिट्टी में। इतनी बुरी तरह ये मिट्टी चिपकती है ना कि जब फर्श में भी जो लग जाती है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो आप सोचिए कि पौधों की जड़ों में कितनी बुरी तरह से लिपटती होगी। तो आप जो पौधा लाएं अगर लाल मिट्टी में लगा है तो आपको उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। मेरा भी 4-5 दिन से रखा था, तो अब लग रहा था कि जल्दी से इसको रिपोर्टिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा ठहरता है। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप कोई भी खतरा पौधे तक पहुँचे उससे पहले इस लाल मिट्टी वाले पौधे को आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है। देखिए, मिट्टी भयंकर रूप से चिकनी होती है और बारिश में अगर लगातार पौधा पड़ा है ना, तो आपके पौधे के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से पानी भर जाता है इस मिट्टी में। तो लाल मिट्टी हमें एक एक करके पूरी बाहर निकालनी है। ये सारी चिकनी मिट्टी हमें बाहर निकालनी है। तो आप पौधे को पॉलीथीन से बाहर निकालेंगे और मिट्टी को धीरे धीरे, हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान न हो, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मिट्टी झड़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखेंगे, जब आपको पौधे को रिपोर्ट करना है तो पानी डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इसमें पानी भरा होगा तो ये मिट्टी इतनी चिकनी हो जाएगी कि आपके पौधों कि जड़ों से निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी सूखी हो रही है तो देखिए बड़े आराम से झड़ती जा रही है। इससे क्या होगा कि पौधों की जड़ों के साथ आपकी ज़्यादा हाथापाई नहीं होगी, तो मिट्टी आराम से झड़ जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होता है। कई बार पौधों में यहाँ पर एक प्लास्टिक की कैप लगी होती है जड़ के ठीक नीचे। मैंने अपने पौधे में चेक कर लिया, कोई यहाँ पर प्लास्टिक की कैप नहीं है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर आप ध्यानपूर्वक उस कैप को देखेंगे, लगी है तो आप निकाल देंगे, वरना कई बार आपके पौधों का कारण बन जाती है वो छोटी सी प्लास्टिक की बास्केट। लगभग पूरी मिट्टी मैंने झड़ा दी है, पौधे को अलग कर लिया है। अब मैंने एक गमला लिया, गमले में मेरी पहले की मिट्टी बनी पड़ी है। मैं मिट्टी अक्सर जब भी बनानी होती है एक साथ बना के रख लेती हूँ, और जब जो गमला खाली हुआ उसमें भर के रख दी, तो जो पौधा लगाना होता है तो आराम से लग जाता है। यहाँ पर मेरी कोई ऐसी स्पेशल मिट्टी नहीं है, सिंपल सी मिट्टी। आपको अगर रेशियो जानना है तो आप ये समझ लीजिए कि 40% मिट्टी हो गई, 40% अपनी बालू हो गई, और 20% 25% के आसपास खाद हो गई। मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला है, आप वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो वो मिला दीजिए, गोबर की खाद मिलाते हैं तो वो मिला दीजिए। फ़िलहाल मेरी मिट्टी बनी पड़ी है और बस यही 3 चीज़ें हैं। आप चाहें तो सुरक्षा के मद्देनज़र आप यहाँ पर गमले के साइज़ के हिसाब से आधा चम्मच या 1 चम्मच आप अपना फंगीसाइड पाउडर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरी मिट्टी में सब कुछ मिला है तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब हम पौधा रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप उसमें सारी खादों का इस्तेमाल करें। सिंपली पहले उसको अपनी साधारण सी मिट्टी में रिपोर्ट कर दीजिए। मिट्टी में जो कंकड़ पत्थर थे वो सारे मैंने निकाल लिए, गमले की पेंदी में डाल दिए। और इससे पहले मैंने मिट्टी इसलिए पलटी क्योंकि ड्रेनेज होल हमारा प्रॉपर खुला होना चाहिए बरसात का मौसम है, इसीलिए मैंने पूरी गमले की मिट्टी बाहर करी। ड्रेनेज होल को थोड़ा सा और बड़ा किया जिससे कि बरसात के महीने में कोई दिक्कत ना आए। बस अपनी इसी मिट्टी को इस पौधे के साथ भर दिया। बहुत ज़्यादा हमें ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। पौधा आप
साधारण तरीके से लगा दीजिए। पौधा जब पनपने लगेगा, आश्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद आप पौधे के मन मुताबिक खाद देना शुरू करिए। फूलों वाला पौधा है, फलों वाला पौधा है, आपका ऑर्नामेंटल पौधा है, हरा भरा, तो उस हिसाब से अपनी खाद को बाद में दे सकते हैं। फ़िलहाल पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, बहुत सारी खाद बह बह के निकल जाएगी। अभी जब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो मुझे बहुत फटाफट से काम निपटाना है, इससे पहले कि बारिश यहाँ पर सारा इधर से उधर कर दे। बस डाल देंगे हम लोग पानी, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर एयर गैप्स होंगे वो भी भर जाएंगे पानी से। और उसके बाद आपकी बालकनी में धूप आती है तो आप इसको वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर छाया आती हो। 4-5 दिन छाया वाली जगह पर रखिए, उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि मुसंडा है, फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मुझे भाग भाग के काम निपटाना पड़ा, क्योंकि रिपोर्टिंग शुरू करते ही अचानक बारिश का मौसम बन गया और बारिश को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मुझे तसल्ली से काम कर लेने देती। बहुत झमाझम से बारिश शुरू हो गई, मैं मिट्टी तक अपनी नहीं समेट पाई, मिट्टी तक बहनी शुरू हो गई। तो अब जाती हूँ, मिट्टी को समेटूंगी। फ़िलहाल मेरा पानी थोड़ा सा वेस्ट हो गया, मुझे पता होता कि बारिश होगी तो मैं इस गमले में पानी नहीं डालती, बावजूद इसके मैंने इस गमले को अभी बारिश में ही छोड़ दिया है। ये जो पीछे लाल वाला गमला आप देख रहे हैं वो वही पौधा है अपना मुसंडे का, जो मैंने अभी रिपोर्ट किया 2 मिनट पहले। लगातार अगर बारिश गिरी तो फिर इसको थोड़ी देर बाद में अंदर कर लूँगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी ना कटे। पर फिलहाल अगर हल्की फुल्की होती है तो कोई चिंता नहीं है। बारिश के मौसम में आप इस पौधे को छोड़ सकते हैं। एक और सवाल जो लगातार बार बार आ रहा है कि पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या, तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है। आप अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग इस मौसम में कर सकते हैं। आप किसी पौधे की कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। आपके पौधों को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मौसम बहुत सपोर्ट करता है हम सब गार्डनर्स के लिए, ख़ास तौर पे जब नई नई शुरुआत करते हैं तो ये मौसम हमारा बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। अब जाती हूँ मिट्टी को समेटने। जो गमले से भरते भरते बच गई वो तो सारी बह गई, पर लाल मिट्टी बच गई। अब लाल मिट्टी का कितना खूबसूरत सा इस्तेमाल मैंने किया था। अपनी क्या बनाई थी, लीका बॉल्स। अगर आपको भी बनानी है तो बना लीजिएगा। उसके बाद इस मिट्टी को मैं कैसे यूज करूँगी दूसरे तरीके से, वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मिट्टी में इतना पानी भर गया है, मिट्टी के सूखने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद आप तक वीडियो पहुँचाऊँगी, इंतज़ार करिएगा। और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबाइएगा। और बस बहुत जल्द फिर से आती हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।